ये पकड़िए 40 रुपए। अब इससे ऊपर ना 1 रुपए नहीं मिलने वाले आपको। मैडम मीटर सही है मेरा, 50 रुपए है और 1 रुपए कम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, अभी पुलिस को फोन लगाऊंगी ना, सारा दिमाग ठीक हो जाएगा। अरे तो लगाओ ना। अच्छा अविनाश, रुकिए आप यहीं। अविनाश, अच्छा किया तुम आ गए। क्या हुआ? अरे देखो, ये आदमी कब से बहस कर रहा है मेरे साथ में, बात करने की तमीज भी नहीं है। हक का पैसा मांग रहा हूँ। अरे जब 40 ही रुपए होते हैं यहाँ तक आने के, तो 50 रुपए कैसे मांग रहा है ये? मैम सब एक सेकंड, तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ इससे। अरे लेकिन जाओ अंदर। कितना हुआ तुम्हारा? सब 50 रुपए मीटर देख। 50। ये लो पूरे 50 और निकलो यहाँ से, निकलो। क्या जरूरत थी इतनी शराफत दिखाने की? हाँ, अरे इतने ज्यादा पैसे देने की क्या जरूरत थी उस ऑटो वाले को? क्या है यार कादम्बरी, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? अच्छा इधर आओ, आराम से यहाँ पे बैठो। पानी पियो, ये लो पियो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी 4 दिन पहले तुम्हारी सब्जी वाले के साथ में भी लड़ाई हो गई थी ना? हो गया था ना? उससे नुकसान किसका हुआ था? तुम्हारा ही हुआ था ना? 2 दिन तक कितने स्ट्रेस में रही थी यार तुम। लेकिन हमने तो। प्लीज भूल जाओ तुम उस ऑटो वाले को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो तुमसे 10 रुपए ही एक्स्ट्रा लेके गया ना, तुम 10 रुपए के पीछे अपना 10 लाख का खून क्यों जला रही हो? ऐसे कैसे कोई लेके जा सकता है ना 10 रुपए? यार तुम भूलती क्यों नहीं हो उसे? अच्छा ये देखो, देखो तुम्हारा हाथ बिना तुम्हारे दिमाग की बात सुन रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस छोटी सी बात को लेके तुम अपने को आपको फिर से बीमार करना चाहती हो? तो चलो बी अ गुड गर्ल और पानी पियो। अरे पियो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठिए मैडम। अरे तैयार भी हो गए तुम? कितने बज रहे? 10 बज गए। क्या? तो उठाया क्यों नहीं मुझे? अरे वो क्या ना यार, तुम आजकल बहुत सेंसिटिव हो गई हो ना, और कल वो तुम्हारा वो ऑटो वाले के साथ में भी किचकिच हो गई थी। सर अभी भी दर्द कर रहा है ना तुम्हारा? तो इसीलिए आज मैंने चंदा को जल्दी बुला लिया था, तो उसने क्या है मेरा नाश्ता भी तैयार कर दिया और तुम्हारी चाय भी तैयार कर दी है। चाय पियो। थैंक यू। चंदा, चंदा। जी दीदी। चाय बनाइए कि चाशनी? पर दीदी मैंने तो 1 ही चम्मच चीनी डाली थी इसमें। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? ओ इतनी छोटी सी बात में इतना नाराज क्यों हो रही हो? नहीं बिल्कुल भी मीठी नहीं है, मैं तो वैसे भी तुमसे ज्यादा मीठा पीता हूँ, एकदम फीकी है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें सही टेस्ट का आइडिया नहीं हो पा रहा। रहने दो, छोड़ दो तुम। चंदा इसे ले जाओ। जी साहब। चलो मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, ठीक है मैं चलता हूँ, और ध्यान से अपनी सारी दवाइयां खा लेना, भूलना मत। चलो बाय, टेक केयर। हाँ मैडम का है? कहाँ खोई हुई हो?
तुम आ गए? हाँ, आज जल्दी आना पड़ा। वो एक दोस्त के घर में शाम को पार्टी है ना। अच्छा, कहाँ? किसके घर? वो शेखर है ना, उसी के घर पे मैं पार्टी है, तो ऑफिस के सारे दोस्त आ रहे हैं, वहीं जा रहा हूँ। अब अविनाश, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना पार्टी में। मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ और शायद इसीलिए ना और भी ज़्यादा उलझन में रहती हूँ। तुम अपने साथ मुझे नहीं ले जाते कहीं? मैं ले जाने लायक नहीं हूँ कहीं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आज साथ चलते हैं। सच? हाँ, लेकिन तुम ना पार्टी में अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई भी तुम्हें कुछ हल्का सा भी कमेंट कर देता ना तो तुम 3-4 दिन बहुत अपसेट रहती हो। नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। मैं जाती हूँ, तैयार होके आती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? तो आजकल कुछ चीजों में तुम्हारी सेंसेस ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस तो एकदम ही खराब हो चुकी है। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो मेरी सबसे अच्छी साड़ी है। कितना अजीब सा कलर कॉम्बिनेशन है, और ये तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। जी, आई एम सॉरी, मैं 10 मिनट में चेंज करके आती नहीं 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 नहीं, रुको, देखो बहुत लेट हो रहे हैं, अभी जो पहन लिया ऐसे ही चलो। प्लीज 10 मिनट तुम रुक जाओ, मैं मैं बोला ना लेट हो रहे हैं, अभी जैसे ऐसे ही चलो। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारे ही तो बताओ, खड़ी क्यों? लेट हो रहे हैं। हाय, हाउ आर यू? वाओ, योर ड्रेस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी लग रही है। सच में आपको मेरी ड्रेस? या इट्स रियली आउटस्टैंडिंग। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। बस कीजिए भाभी जी, मेरी वाइफ का मजाक मत उड़ाइए। सर, एक तो वो ऑलरेडी इतनी कॉन्शियस रहती है अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, रात में कि मजाक नहीं उड़ा रही हूँ भाई साहब, वो वाकई बहुत अच्छी लग रही है। क्या खराबी है इस ड्रेस की? इसका मतलब आप दोनों का टेस्ट सेम है। हाँ, कम ऑन। रजत, you're late brother। बाकी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आती हूँ। तो और हाँ, और सुनिए, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। मैंने सारी जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। तो भाभी जी यहीं कहीं होगा ना। आप पार्टी में किसी से पूछो, किसी ने देखा हो। हाँ, ये सही। एक्सक्यूज मी, किसी ने मेरा मोबाइल देखा है वाइट कलर का? अरे तो भाभी जी काम कीजिए ना, आप ये मेरे मोबाइल से रिंग मार के देखिए। नहीं पता अविनाश, ये मोबाइल मेरे बैग में कैसे है? I'm so sorry भाभी जी। अब भाभी जी को क्या होता है ना, आजकल हर मोबाइल के ब्रांड के ना सभी मॉडल्स ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, तो उसी कंफ्यूजन में शायद उठा लिया होगा। अब प्लीज इट्स ओके, नो आई एम प्रॉब्लम। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। सॉरी, ये मुझे नहीं पता ये मोबाइल मेरे बैग में कैसे है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हर पत्नी अपने पति से उम्मीद करती है
कि हर हालात में पति उसका ख्याल रखेगा, साथ देगा। यहाँ भी एक पति अपनी पत्नी की हर उम्मीद को बहुत अच्छे से पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर वो चीज जो अच्छी हो जरूरी नहीं है कि सच्ची भी हो। हमारे देखने में और दूसरों के दिखावे में कई बार बड़ा फर्क होता है। क्या सच है, अगर ये नहीं समझ पाए तो आगे चलकर जिंदगी को एक खतरनाक रूप भी दिखा सकती है। अविनाश, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये मोबाइल मेरे बैग में कैसे आया। नहीं जानती। देखो कादम्बरी, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं, तुम पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी हो ना। उस दिन मॉल में भी तुमने सामान उठा के अपने बैग में रख लिया था। नहीं, पहले कब? हाँ एग्जैक्टली। और फिर तुम यही बोलती हो कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमें कुछ याद ही नहीं। देखो कादम्बरी, तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है यार। मेरे सारे दोस्तों के सामने आज तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। देखो कादम्बरी, पिछले कुछ दिनों से ये सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हमें दिमाग के डॉक्टर को चल के दिखा देना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पागल हो गई हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई परेशानी आ रही है तो हम उसका सॉल्यूशन पहले से ही कर लेते हैं ना। नहीं जाना मुझे किसी डॉक्टर के पास, पागल नहीं हूँ मैं, समझे तुम? अरे ये सब कैसे हो गया? और चंदा नहीं आई क्या अभी तक? तुम्हें याद है कल रात को हम शेखर के घर पार्टी में गए थे? हाँ याद है। क्यों? कल रात की बात याद है, लेकिन आज सुबह क्या हुआ तुम्हें कुछ पता नहीं? आज सुबह? अभी सुबह ही तो है। दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी। क्या? 3? मैं अभी तक कैसे सोती रही? तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? तुमने चंदा के साथ क्या किया कुछ याद है या फिर? मैं अविनाश, मैं अभी तो सो के उठी हूँ। तुमने आज चंदा को मारने की कोशिश की थी। मैं आज सुबह जब मैं जॉगिंग से वापस आया तो मैंने देखा कि तुम वहां पे। दीदी, अरे क्या कर रहे आज मैं अगर वक्त पे नहीं आता ना तो तुम तो चंदा को जान से ही मार देती। नहीं अविनाश, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी बात से सुकून मिलता तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन प्लीज एक बार तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के साथ में आजकल बहुत अजीब हो रहा है। इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है कि छोटी छोटी सी बातों पे अपसेट हो जाती है, और कभी कभी तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है इसे कि अपना आपा खो बैठती है और फिर बीमार हो जाती है। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम? सर, किसी का भी सामान उठा के अपने पास रख लेती है और फिर उसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, बस आप इन्हें समय पे देते रहिए। एक मिनट रुको, रुको। कादम्बरी कहाँ जा रही हो? चंदा, 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 चंदा।
कादम्बरी पागल हो गई हो क्या? अरे उसे क्यों डरा रही हो यार? अगर वो पुलिस के पास चले गई नहीं तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे लेकिन कुछ नहीं, सुन, मैंने एजेंसी वालों को बोला है नई काम वाली भेजने के लिए, और वो घर पे आती हो। और प्लीज यार, प्लीज ये सड़क पे ड्रामे मत करो और चलो। छोड़ 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 छोड़। इसके हाथ का खाना अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा बनाया है। टेस्टी। थैंक यू। ये काम वाली ना बहुत सुलझी हुई है, हर काम में परफेक्ट है और दिखने में भी खूबसूरत है, नहीं? और मैं? मुझ में कुछ अच्छा नहीं दिखता तुम्हें? अरे यार, एक काम वाली के साथ में अपना कंपैरिजन क्यों कर रही हो तुम? नहीं, मुझ में कहाँ कुछ अच्छा है, कुछ कहाँ कर पाती हूँ मैं कुछ भी तो नहीं कर पाती हूँ। देखो, तुम्हारी जगह ना कोई भी नहीं ले सकता, और तुम ना ये फालतू की बातें सोचना बंद कर दो। अब क्या सोचने लगी? नहीं, वो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने मीना को पहले कहीं देखा है। यार तुम्हें ना आजकल कुछ भी लग रहा है। नहीं, अभी तो सिर्फ पार्टी में गई थी तुम्हारे साथ। ये याद आया, मैंने बीना को शेखर की पार्टी में देखा था। वहां पे जितने भी लोग इनवाइटेड थे ना, सबको पर्सनली जानता हूँ मैं। मीना वहां पे नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया यार तुम्हारे दिमाग। और मुझे एक बात बताओ, कोई किसी मेड को भला अपनी पार्टी में क्यों इनवाइट करेगा? हाँ? क्यों करेगा? पता नहीं क्या हो गया है मुझे। पहचान गई ना तू मुझे? पार्टी में देखा था ना? हेलो हेलो, अविनाश, वो मीना मुझे मार डालेगी। क्या? तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं घर के पास ही हूँ, अभी आ रहा हूँ। कादम्बरी! 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 अविनाश! अविनाश! वो मीना मुझे मार डालेगी। वो फिर आएगी मुझे मारने। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मैं हूं ना। हाँ? मार डालेगी। मीना! मीना! क्या किया तुमने मेरी बीवी के साथ? क्या कह रही है मैडम? तुमने इन्हें मारने की कोशिश की? सर मैंने। अविनाश, पुलिस को बुलाओ तुम। अरे नहीं सर, मैं तो 1 घंटे से मार्केट में थी और मैडम ने ही तो मुझे भेजा था सामान लेने।
ये झूठ बोल रही है अविनाश। इसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे मारने की कोशिश की है। अरे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं यहाँ पे थी तो फिर इतना सारा सामान लेके अभी कैसे आ जाऊंगी? सर आप ही सोचिए ना। मेरा यकीन करो। हो क्या गया तुम्हें कादम्बरी? अब जो चीज नहीं भी हुई वो भी तुम्हें दिखने लग पड़ी है। बस करो कादम्बरी। मुझे लगा था कि तुम्हारा इलाज सही चल रहा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई दवा कोई इलाज सब बेकार है। पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं सच में तो पागल नहीं हो गई हूँ। डोंट वरी डार्लिंग, ये जो दवाइयाँ खा रही है ना, उसके बाद इसके बगल में सुतली बॉम्बे फोड़ दोगे ना तो ये ऐसी की ऐसी ही सोती रहेगी। अरे तुम तो एटम बॉम्ब हो मेरी जान। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। सच में बड़े कमीने हो। आखिर तुमने अपनी बीवी को यकीन दिला ही दिया कि वो कितनी सेंसिटिव है। अरे ऑटो वाले से तो हर दूसरे इंसान का झगड़ा होता है, लेकिन तुमने उसके सामने ऐसे बिहेव किया जैसे कि कितनी अलग हो, इतनी अलग कि हर जरा सी बात पर बीमार पड़ जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस छोटी सी बात को लेके तुम अपनी को आपको फिर से बीमार करना चाहती हो? और वो चोरी की बातें, वो तो मास्टर स्ट्रोक था तुम्हारा। और चंदा को जान से मार देने वाला खेल। पहले तो अपनी बीवी को नींद की गोलियां दे दी, अब बेचारी सुबह उठेगी तो सर तो दुखेगा ही। चंदा ले लो पैसे और जाओ यहाँ से। और अगर गलती से भी वो कभी तुम्हें मिल भी जाए ना तो वही कहना जो तुम्हें समझाया। पता है मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर काम वाली बाई बन के आ जाऊं, लेकिन तुमने सही किया। आखिर मेरी वजह से ही तो वो अपने आप को पागल समझने लगी। कहाँ रह गई थी तुम? ये लो सारा सामान ले आयो, जल्दी आना। हाँ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, कुछ दिनों में अपने आप ही वो परेशान होकर सुसाइड कर लेगी और फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बाहों में रह सकता हूँ। ना तलाक लेने के लिए कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे और ना ही हर्जाने के पैसे देने पड़ेंगे। है ना फायदे का सौदा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप बीमार नहीं हैं, लेकिन दिन में कोई आपको 10 बार कहे कि आप बीमार हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि आप सच में बीमार हैं। और अगर बड़ी से बड़ी बीमारी होने के बावजूद ये सोच ले कि आप ठीक हैं, तो बीमारी से लड़ने की ताकत खुद ब खुद आ जाती है। यहाँ भी यही तरीका आजमाया जा रहा था। कादम्बरी को बिना कोई ऊपरी जख्म दिए उसके मन को, उसकी सोच को इतना कमजोर कर दिया गया था
कि वो एक झटके में बिखर सकती थी। अविनाश जैसे क्रिमिनल का सिर्फ एक ठिकाना होना चाहिए, जेल। अपनी पत्नी के होते हुए अविनाश माहिरा के साथ नाजायज रिश्ता रखे हुए थे। ये समाज और कानून दोनों की नजर में एक क्राइम है, लेकिन जिस कादम्बरी के साथ वो धोखा कर रहा था, वो कादम्बरी खुद अब तक इस धोखे से अनजान थी। अविनाश पानी पीना। अरे मेरी जान, तुमसे तो मैं सच्चा प्यार करता हूँ। और वो कादम्बरी, उसके साथ तो मेरे माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी थी। बदमाशी। अरे अविनाश, क्या है ये सब? तुम जो सब देख रही हो ना, सब सच है। मैं इसे प्यार करता हूं, और ये सब इसीलिए कर रहा हूं कि तुम मर जाओ और हम दोनों एक हो सके। ये क्या कह रहे हो अविनाश तुम? हाँ? देखो, अगर हम दोनों को एक होना है, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। ये क्या कह रहे थे? नहीं, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। अविनाश नहीं, नहीं, अविनाश नहीं, नहीं। कादम्बरी, कहाँ हो तुम? कादम्बरी, क्या हुआ? यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी है तुम? अरे कुछ बोलोगी? क्या हुआ है? मीना के साथ देखा मैंने तुम्हें। अरे यार, क्या हो गया तुम्हें? क्या बोली जा रही हो तुम? मीना, तुम्हें अंदर किसने बंद कर दिया? सर, मैडम आई थी। मैंने पूछा कुछ चाहिए तो कहने लगी, हाँ तुम्हारी जान चाहिए। क्या? झूठ, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें इसके साथ मैंने क्या नाम शनाब बक रही हो यार तुम? अभी तुम्हारे सामने तो मैं ऊपर अपने बेडरूम से आया हूँ। हाँ, मैंने भी देखा। तुम बेडरूम से निकल के, लेकिन मैंने देखा इसके साथ। मैंने तुम्हें देखा। मैं बोल रही हूँ ना। बस अब इसी चीज की कसर रह गई थी। अब ये सब भी दिखने लग पड़ा है तुम्हें? क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच में पागल तो नहीं? नहीं, मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। रिलैक्स। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। आओ। हेलो।
आई एम सॉरी, मैं 1 हफ्ते हो गए मैं आपके घर के लिए कोई काम वाली अरेंज नहीं कर पाया, बट यू डोंट वेरी, 2 दिन में मैं आपके घर में कोई ना कोई काम वाली भेज दूंगा। लेकिन आपने तो एक काम वाली भेजी थी ना, मीना नाम की। नहीं, मीना नाम की तो हमारी एजेंसी में कोई नहीं है। सर, मेरे लिए कोई नया काम मिला? चंदा, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। चंदा, चंदा सच सच बताना, मैंने उस दिन तेरी जान लेने की कोशिश की थी। जी दीदी, तभी तो मैंने आपके घर का काम छोड़ दिया। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, तेरी जान। बोल, तू छीनेगी मेरे पति को मुझसे? क्या कर रही हो? मारोगी उसे? क्या हुआ अविनाश? मैंने कुछ किया क्या? तुम्हें याद नहीं? क्या किया अब तुमने अभी? नहीं याद। क्या किया मैंने? अरे यार, अब मैं यहाँ इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। एक तो पहले मुझे काम वाली बाई बना दिया और अब तो मेरी जान को भी खतरा है। देखो, तुम ना कहीं भी नहीं जाओगी, समझी? अविनाश, देखो मीना, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो ना कादम्बरी, ये तुमसे डर के जा रही है। क्यों? मीना, सुन, मैं क्या करूं? मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब लेकिन कभी मेरा खुद पर से कंट्रोल हट गया तो कुछ। अब तो मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक। मीना मत जाओ, सुनो। ये क्या कर रही हो? ये मैंने नहीं किया। ये मेरा यकीन करो, ये मैंने नहीं किया। सच, मैं सच कह रही हूँ। ये मैंने नहीं। एक मिनट रुको, मैं अभी मलहम लगाती हूँ। अभी रुको, अभी लगाती हूँ। अभी ठीक। मैं अभी दवाई लगा देती हूँ ना। मार दिया। ये ना मेरा खेल मेरे साथ ही खेल रही है और इसे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं बिना अव्वल दर्जे का कमीना हूं। अब ना इसका टिकट कटा ही कटा, छोड़ूंगा नहीं। इसने जो किया ना मेरे साथ, अब नहीं छोड़ूंगा इसे। अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये प्यार की निशानी थोड़ी और ऊपर दी होती ना, तो अब तक तुम स्वर्गवासी हो चुके होते। स्वर्गवासी तो अब उसे मैं करूंगा, क्योंकि आज मैं उसे मार दूंगा और ऐसे मारूंगा कि सबको लगेगा कि उसने सुसाइड किया। उसके चाकू से उसी को काट दूंगा।
बेहोश है। लाओ चाकू दो। अविनाश, क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? इतनी बुरी हालत हो गई तुम्हारी कि तुम अब मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो मैं तुम्हारी जान नहीं, वो तो मैं बस। झूठ मत बोलो अविनाश। मीना, तुम बताओ, तुमने देखा ना कि ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात सुनो। अविनाश, तुम मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, कसम से मैं सबको बताऊंगी, सबको बता दूंगी। कादम्बरी सुनो, सबको बता कादम्बरी दूंगी। मेरी बात सुनो। तुमने मुझे प्लीज यार, मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे पता है अविनाश कि तुम मुझे सच में मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अविनाश, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कभी भी कुछ भी करने लगते हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बीमार मैं नहीं, बीमार तो तुम हो। बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम बीमार हो अविनाश। तुम्हें याद है हमारी काम वाली चंदा को भी तुमने जान से मारने की कोशिश की थी, याद है ना तुम्हें? क्या खेल खेल रही है तुम मेरे साथ? खेल नहीं तो मैं तो सच बता रही हूँ। तुम्हें भरोसा नहीं मेरी बात पर? रुको, अभी हो जाएगा। चंदा, 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 साहब को बताओ कि इन्होंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी या नहीं? हाँ साहब, ये तो अच्छा हुआ कि दीदी बीच में आ गई। ये क्यों झूठ क्यों बोल रही है तू? और तू यहाँ पे कैसे आई? दीदी रुकिए। दीदी, मैंने आपसे झूठ कहा था कि आपने मुझे मारने की कोशिश की, और ये झूठ बोलने के लिए साहब ने मुझे पैसे दिए। एक बार तुमने इसे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए, और इस बार मैंने पैसे दिए झूठ बोलने के लिए। क्यों अविनाश, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे मारने की कोशिश की? बोलो। इस लड़की के लिए, ये इससे तुम शादी करना चाहते हो ना? ये मीना या माहिरा? हाँ, इसीलिए तू सबको जानते हुए भी पुलिस वालों के पास नहीं गई ना। तू मेरा खेल मेरे साथ ही खेल रही है ना। तू देख मैं तेरे साथ में क्या करता हूँ। चंदा, चंदा सुन, तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ, तू पैसों के लिए इसके लिए झूठ बोल रही है ना? ये ले मैं तुझे पैसे देता हूँ। ये तू एक काम कर, तू ये सारे पैसे रख, हैं? और किसी को ये मत बताइए तूने कभी यहाँ पे काम किया था। नहीं चंदा, चंदा, चंदा रुक जाओ। चंदा ये क्या कर रही हो? चंदा मेरी बात सुनो। चंदा, चंदा मत जाओ। चंदा ऐसा मत करो। चंदा, अब तेरा गेम ओवर। नहीं, रुक जा, पकड़ लो इन दोनों को। सर, ये मेरी वाइफ है सर। सर, ये सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, हम तो इसे बचा रहे थे। दीदी, मैं पुलिस को लेने गई थी। इन जैसे घटिया लोगों की असली जगह जेल में है। नहीं सर, मेरे पति और ये औरत क्रिमिनल नहीं है, बल्कि इनका मानसिक संतुलन खराब है। मैं इन लोगों का इलाज डॉक्टर से करा रही थी, लेकिन अब हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि ये लोग मुझे मारने की कोशिश तक करते रहे। इंस्पेक्टर साहब चुप। हाँ अविनाश, हर पागल आदमी यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं नहीं संभाल सकती तुम दोनों को। सर, इन दोनों को जेल में मत डालिए, बल्कि पागल खाने ले जाइए, ताकि इन दोनों का इलाज हो सके। ले चलो इन दोनों को, ले चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब,
दिमागी रूप से तो वो आदमी बीमार है जो शादी के बाद अपनी पत्नी को धोखा देकर ऐसे नाजायज संबंध रखता है। कानूनन भी ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन सबसे बड़ी सजा उस औरत को मिलती है जो अपने पति पे भरोसा करके उसके लिए अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ कर आती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, तो कानूनन डिवोर्स लेकर अलग हुआ जा सकता है, लेकिन आप रिश्ते में बंधे हो तो उस रिश्ते को निभाओ। ऐसे क्रिमिनल्स को इस समाज में लोगों के बीच में रहने का भी कोई हक नहीं। इन्हें कितनी भी सजा दी जाए वो कम होगी, क्योंकि किसी मासूम महिला के मन को, उसके दिल को तकलीफ पहुंचाने के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा भी कम है। किसी को अपने मन, अपनी सोच पे हावी मत होने दीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आप लोग। तो सावधान